भाई इससे पिछली वीडियो हमारा पहला वॉच का रिव्यू था, उससे पिछले हमारा पहला टैबलेट का रिव्यू था और आज हम अपना पहला लैपटॉप रिव्यू कर रहे हैं। मतलब टेक्निकली तो क्रोमबुक है बट है तो लैपटॉप ही। ये है Asus का नया क्रोमबुक CM32 और आज की इस वीडियो के अंदर हम इसके अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशन और थोड़े बहुत प्रोज एंड कॉन्स करेंगे। कॉन्स भी हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चैनल पर नया हो तो मेरा नाम है क्या, चैनल का नाम है टेक बाइट और भाई बढ़िया बढ़िया चीजें मैं रोज लाता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब कर लेना अगर बढ़िया लगे वीडियो। और एक चीज मैं जरा और बता दूं, इस वीडियो के अंदर पैसे का कोई लेन देन नहीं है। Asus ने सिर्फ लैपटॉप रिव्यू के लिए भेजा, वापस भी चला जाएगा। तो वीडियो के अंदर Asus का कोई हाथ नहीं है, सब ओपिनियंस मेरे हैं। आजकल बताना पड़ता है भाई, केस हो जाते हैं। तो चलो भाई सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई ऐसा सा कुछ डब्बा देखने को मिलता है Asus का। सामने क्रोमबुक की बैजिंग है, बैक साइड पे कुछ बैटरी की वार्निंग लिखी है और थोड़े बहुत स्पेक्स लिखे हैं। एंड कुछ ऐसे तरीके से हमने इसकी सील खोल दी। अगर हम डब्बे को उठाएं तो भाई बिल्कुल सामने हमारा टैबलेट पड़ा है, इसको रखते हैं साइड पे। और अगर हम इसके नीचे देखें तो हमें दो सेक्शन देखने को मिलते हैं, बीच में कागजात हैं। तो पहले भाई ये सब कागजात मिलते हैं। उसी के लेफ्ट साइड पे अगर आप देखोगे चार्जिंग केबल है और स्टाइलस है। चार्जिंग केबल कुछ ऐसी दिखती है और स्टाइलस भी ऐसा है। स्टाइलस के बारे में जरा अच्छे से बताता हूँ आगे। बट राइट साइड पे आपको पावर ब्रिक देखने को मिलती है। 45 वॉट का चार्जर है, टाइप सी वाला, तो पीडी चार्जिंग भी आप यूज कर सकते हो। एंड दैट इज इट फॉर द बॉक्स। तो भाई ये रहा अपना लैपटॉप इस पैकेट के अंदर। इसको हम बाहर निकाल देते हैं। एंड हाँ, ये बीच में कपड़ा भी डाल रखा है। एंड इफ वी ओपन इट अप, हाँ भाई, नाउ वी कैन सी आवर कीबोर्ड एंड लैपटॉप। और अगर अभी तक तुम्हें नहीं पता चला गया कि मैंने वापस पैक करा है, तो वैसे भाई जितने भी ये कन्वर्टेबल लैपटॉप्स होते हैं यूजुअली उसके अंदर हर चीज सेपरेटली सेल होती है। जैसे ये जो बैक साइड वाला स्टैंड है, ये मैग्नेटिकली यहाँ अटैच हो जाएगा और ये भी अलग से बेचते हैं वो। बट भाई Asus ने बॉक्स के अंदर सब कुछ दिया है। बैक स्टैंड जो है इसका ऐसे करके आप यहाँ पे खड़ा कर सकते हो। साथ ही में मैग्नेटिक कीबोर्ड जो है ये वाला, ये भी आप ऐसे लगाओ एंड नाउ यू कैन यूज द कीबोर्ड। और जो स्टाइलस है वो भी बॉक्स के अंदर मिलता है विद अ चार्जर। तो भाई सब कुछ बॉक्स के अंदर मिलेगा, बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं। एंड भाई अगर तुम्हें क्रोमबुक लेते हो तो तुम्हें 3 महीने के लिए ये वाली सब्सक्रिप्शन भी फ्री में मिलेगी। तो भाई दैट्स व्हाट यू गेट इन द बॉक्स। अब जरा भाई डिजाइन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले भाई सब चीजें रिमूवेबल है। अगर हम इसका कीबोर्ड बाहर निकालें, मैग्नेटिकली जो लगा हुआ है इसको भी तुम रिमूव कर सकते हो। फिर जो इसकी बैक प्लेट है वो भी रिमूव हो जाएगी। फिर जो इसका स्टाइलस है वो यहाँ पे चार्ज होता है मैग्नेटिकली, यहाँ पे चार्ज होता है, तो ये भी रिमूव हो जाएगा। तो बेस जो डिवाइस है अपना वो ये टैबलेट वाले फॉर्म फैक्टर के अंदर आता है। एंड इट इज प्रीटी स्लिम कंसीडरिंग कि इट इज अ फुल ऑन क्रोमबुक। राइट साइड की बात करूं तो भाई स्क्रूज हैं, स्पीकर ग्रिल है और एक टाइप सी पोर्ट है एंड अ हेडफोन जैक। और लेफ्ट साइड की बात करें तो भाई पावर ऑन बटन है विद मोर स्पीकर्स। टॉप पे तुम्हें वॉल्यूम बटन मिलेंगे विद अ माइक एंड बॉटम साइड पे कीबोर्ड वाला डॉक है। एंड भाई एक चीज मैं अभी पॉइंट आउट करना चाहूंगा, भाई इसके अंदर आपको सिंगल USB-C पोर्ट मिलेगा विच इज काइंड ऑफ अ बमर। बिकॉज अगर आप इसको चार्ज के साथ यूज कर रहे हो तो आप कुछ भी और एक्सेसरीज नहीं लगा सकते साथ में इसके साथ। वैसे तो देखो मोस्टली आपको अलग एक्सेसरीज लगानी नहीं पड़ेंगी क्योंकि माउस और कीबोर्ड तो साथ में ही है। बट स्टिल लेट सपोज आपको वेबकैम लगाना है, कुछ भी लगाना है, वो आपको एक डॉक के साथ ही लगाना पड़ेगा। तो दिस इज काइंड ऑफ अ बमर। तो ये चीज याद में रखना कि भाई इस क्रोमबुक में सिंगल टाइप सी पोर्ट है विद अ हेडफोन जैक। तो ये तो रही बात भाई डिजाइन। अब भाई जरा समझ लेते हैं क्रोमबुक, क्रोम OS होता क्या है। बिकॉज अभी तक तो हमें विंडोज का पता था, ये क्रोमबुक क्या है अगर तुम्हें पहली बार सुन रहे हो। तो जरा मैं एक्सप्लेन कर दूं उनके लिए जो क्रोम OS वाला लैपटॉप पहली बार देख रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में पता है आप इस टाइम स्टैम्प पे स्किप कर सकते हो। तो भाई जैसे हमारे नॉर्मल लैपटॉप्स के अंदर विंडोज होता है या फिर मैक OS होता है, इसके अंदर क्रोम OS है। बेसिकली गूगल का खुद का सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर कम परफॉर्मेंस में ज्यादा एफिशिएंसी निकाली जा सकती है। जैसे अगर आप लेटर डाउन इन द वीडियो नोटिस करोगे कि इसके अंदर प्रोसेसर इतना बढ़िया नहीं है, बट स्टिल भाई जैसी लिड खोलते साथ के साथ ऑन हो रहा है, हर चीज स्मूथली चल रही है, फ्लूइड है, 120 हर्ट्ज है। बिकॉज क्रोम OS हर चीज को बहुत ऑप्टिमाइज तरीके से चलाता है और हर चीज को बहुत एफिशिएंटली चलाता है। जैसे अगर विंडोज लैपटॉप में 20 क्रोम टैब्स खोल दोगे भाई खलबला जाता है, बट इसी के अंदर वो बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करता है उसे एंड फिर भी कोई लैग देखने को नहीं मिलता। तो इसका प्रो ये है कि भाई हर चीज बहुत ऑप्टिमाइज्ड है, एफिशिएंट है एंड स्मूथ है। कौन ये है कि भाई हर विंडोज ऐप इस पे नहीं चलेगी, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि भाई मैं इस पे प्रीमियर प्रो डाल के एडिटिंग कर दूं। ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो आप, बिकॉज दिस इज अ एंटायरली डिफरेंट OS। तो जो पहली बार सुन रहा है कि भाई क्रोमबुक क्या होता है उसके लिए एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब हम एक कन्वर्टेबल लैपटॉप का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं विच इज द डिस्प्ले। 2.5 के रेजोल्यूशन की 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले मिलेगी, पैनल LCD वाला, ये चीज याद रखना। एंड बिकॉज ये क्रोमबुक कन्वर्टेबल है तो भाई ये स्क्रीन टच स्क्रीन भी है, तो बढ़िया टच सपोर्ट भी मिलेगा। मीडिया कंजप्शन, नोट टेकिंग, ईमेलिंग, इन सब टास्क के लिए डिस्प्ले इज वेरी गुड और ब्राइटनेस भी काफी बढ़िया है। एंड सरप्राइजिंगली भाई इन अ क्रोमबुक यू आर गेटिंग अ कलर एक्यूरेट डिस्प्ले। 98% DCI-P3 गैमेट्स के अंदर आपको देखने को मिलता है विच इज गुड। इसके बस मुझे बेजल थोड़े मोटे लगे, बट Asus का ये कहना है बिकॉज दिस इज टारगेटेड टुवर्ड्स स्टूडेंट। तो जब तुम इसे टैबलेट मोड में यूज कर रहे हो तो हाथ कवर ना करे स्क्रीन को। आई मीन काइंड ऑफ मेक सेंस, बट बेजल्स पतले किए जा सकते थे।
So that's it for the display. काम करने में, कंटेंट कंज्यूम करने में बहुत मजा आया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है डिस्प्ले में। और एक और चीज भाई, इसके स्पीकर सही में बहुत बढ़िया, मतलब मैं सोच के बैठा था भाई अब मैं गाना प्ले करूंगा एंड आई विल बी लाइक बढ़िया नहीं है, बट जेन्युइनली स्पीकर काफी बढ़िया है, कंसिडरिंग कि ये पतला है और सब चीजें इसके अंदर ही फिट है, तो उस हिसाब से काफी बढ़िया ऑडियो एक्सपीरियंस मिलता है। मैं एक सैंपल भी प्ले कर रहा हूँ, आप समझ सकते हो भाई कैसा ऑडियो एक्सपीरियंस आता है। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई आपको इसके अंदर MediaTek का Companion 540 प्रोसेसर मिलता है विद अ डेडिकेटेड GPU एंड 8 GB ऑफ LPDDR5X रैम। तो देखो कॉम्बो तो डिसेंट है बिकॉज LPDDR5X रैम है तो भाई सब चीजें स्मूथली चलेंगी, बट प्रोसेसर इंप्रूव करा जा सकता था बिकॉज इससे 8-9 हजार कम दे के भी सेम प्रोसेसर मिलता है। बट आपको ये चीज दिमाग में रखनी है भाई, फिर यहाँ पे ये पोर्टेबिलिटी नहीं मिलती। डे टू डे टास्क बहुत बढ़िया से परफॉर्म कर देता है, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जीमेल, नोट टेकिंग, सब चीजें बहुत बढ़िया तरीके से हो जाती है। मुझे अभी तक इसमें कोई भी लैग फील नहीं हुआ बिकॉज क्रोम OS इन जनरल इज वेरी ऑप्टिमाइज्ड, हर चीज बहुत स्मूथली चल रही है। थोड़ी बहुत लाइट गेमिंग भी ट्राई करी थी, गेमिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑब्वियसली भाई तुम इसमें AAA टाइटल तो नहीं चला सकते हो बिकॉज इट इज एम्ड टुवर्ड्स अ डिफरेंट ऑडियंस। बैटरी की बात करूं तो ब्रांड 12 घंटे की बैटरी लाइफ क्लेम कर रहा है, बट इन माय टेस्टिंग अगर आप इसको कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हो विद फुल ब्राइटनेस, ये आपको 5 से 5.5 घंटे की बैटरी लाइफ देगा, विच इज स्टिल वेरी डिसेंट भाई। मोटा मोटा 2 मूवीज जितनी बैटरी लाइफ आपको ये दे देगा, बट अगर आप इसको स्पेसिफिक कंडीशंस में यूज कर रहे हो तो 8-9 घंटे भी पुश कर देगा जैसे ब्रांड क्लेम करता है। तो अब भाई कंक्लूजन ये किसको लेना चाहिए और किसको नहीं। तो देखो अगर तुम एक स्टूडेंट हो जिसको पढ़ाई के लिए एक लैपटॉप चाहिए, दिस इज द बेस्ट बाय बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट पोर्टेबिलिटी। इसका वेट सिर्फ 600 ग्राम है विद मतलब लाइक अकेले टैबलेट का, कीबोर्ड के साथ 640 ग्राम है, तो उस मामले में इट्स वेरी पोर्टेबल, लाइट वेट एंड ड्यूरेबल, प्लस इसकी स्क्रीन बढ़िया, बैटरी बढ़िया, स्पीकर बढ़िया एंड यू गेट अ स्टाइलस व्हिच इज आल्सो प्रेशर सेंसिटिव। तो स्टूडेंट्स के लिए इट इज अ गुड बाय। प्राइसिंग इसका आई थिंक अभी 37,000 पे चल रहा है, यहाँ पे डाल दूंगा जो भी अभी करंट प्राइस है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक भी डाल दूंगा जहां से आप बेस्ट प्राइस के अंदर ले सकते हो। तो ये तो रही बात भाई स्टूडेंट्स की। अब अगर तुम्हें एक सेकेंडरी लैपटॉप चाहिए जिसपे तुम डे टू डे टास्क कर पाओ, जैसे ईमेलिंग हो गया, राइटिंग हो गया, यूट्यूब कंटेंट देखना हो गया, उसके लिए भी इट इज अ गुड ऑप्शन बिकॉज अभी के टाइम पर रैम और मेमोरी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से इट बिकम्स अ डिसेंट बाय एज वेल। बट ये याद रखना अगर तुम सीरियस परफॉर्मेंस चाहते हो एक लैपटॉप से, उसके लिए लैपटॉप नहीं बना है बिकॉज दिस इज अ क्रोम OS बेस्ड लैपटॉप। तो ये था हमारा छोटा सा रिव्यू ऑन द Asus Chromebook CM32। कैसा लगा कमेंट्स में बताना, कोई डाउट्स हो तो भी कमेंट्स में बताना, मैं आंसर कर दूंगा। एंड एज ऑलवेज सब्सक्राइब टू टेक बाइट।